नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे एडुटोरिया का वास्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन जो 7500 प्लस है। प्रैक्टिस सेट 3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित को जूम थोड़ा कर देते हैं। ये रहा, हो गया, ठीक है। ये रहा, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 29 मार्च 1849 ईस्वी को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। बी ऑप्शन है, महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। दलीप सिंह को करीब 2,50,000 वार्षिक पेंशन दे दी गई। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा दलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दे दी गई। नेक्स्ट, किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्रवाई में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया। 1885, 1889, 1900, 1917। तो इसका आंसर हो जाएगा 1889, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रम को इंगित करता है। ऑप्शन है, मार्ले मीटर सुधार, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव, जलियांवाला बाग त्रासदी। अगस्त प्रस्ताव, मार्ले मीटर सुधार, जलियांवाला बाग त्रासदी, गांधी इरविन समझौता। मार्ले मीटर सुधार, जलियांवाला बाग त्रासदी, गांधी इरविन समझौते, अगस्त प्रस्ताव। जलियांवाला बाग त्रासदी यानी गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव, मार्ले मीटर सुधार। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा इसका तीसरा का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्ले मीटर सुधार हुआ था 1909 में। जलियांवाला बाग त्रासदी हुआ था कब, 1919 में। और गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। अगस्त प्रस्ताव 1940। तो इस ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखड़ा क्लब की स्थापना की। चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सन्याल, मास्टर सूर्य सेन, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। वीणा चटर्जी, उषा मेहता, मातंगिनी हजरा, लक्ष्मी सहगल। तो इसका आंसर हो जाएगा मातंगिनी हजरा को, ठीक है। मातंगिनी हाजरा को बूढ़ी गांधी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। भीमराव अंबेडकर, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम सजाना इसमें। तो फर्स्ट में हो जाएगा खिज्र खां, उसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अलाउद्दीन शाह आलम। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी, ठीक है। नेक्स्ट, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन का चयन कीजिए।
रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के शिवन शासकों को पराजित किया। तो रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। बिल्कुल सही है। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी और गंग शासकों, देवगिरी के सेवना को शासकों को पराजित किया, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। ठीक है, 9 का ए। 10 का क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAI इस शब्द का अर्थ क्या है? धार्मिक स्थानों पर दी गई भूमि जो कर मुक्त थी, किसानों पर लगाए गए कर का प्रकार, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थ यात्रियों, व्यापारी आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का आंसर हो जाएगा सी, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारी आदियों को अस्थायी आवास प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश ने सिजदा पैबोस सम्राट के पैर चूमना की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ की। बलबन ने चांदी का टक्का तथा तांबे के जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। सही कथन चयन करना है, तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? भुक्ति, विषय, वीथि, ग्राम। तो यही आंसर है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की ओर बेसर शैली का उदाहरण है? होयसलेश्वर मंदिर, कंदारे महादेव मंदिर, श्री राम मंदिर अयोध्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा होयसलेश्वर मंदिर। नेक्स्ट। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, अस्थिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? नाटककार, दार्शनिक, जैन संत, मंदिर वास्तुकार। तो इसका आंसर हो जाएगा नाटककार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम को कौन सा है? सही क्रम कौन सा है? समाजवादी, पथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न लोकतांत्रिक, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, यही है। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पंचायती समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक में होता है, यही सही है, 16 का सी। ठीक है, नेक्स्ट। केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? 5वीं, 8वीं, 6ठी, 7वीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं। ठीक है, नेक्स्ट। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? डिक्री, अध्यादेश, समादेश, अधिसूचना। तो इसका आंसर हो जाएगा समादेश।
नेक्स्ट, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, प्राकृतिक कर्तव्य। तो 19 का आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट, भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो, सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चार युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, ठीक है। उसके बाद हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, बारसा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का बी। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है और बारसा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, बाकी हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रानीगंज में कोयला का प्रथम उत्पादन, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीय कोयला का विकास निगम की स्थापना। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है इसमें। तो इसमें राष्ट्रीय कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो राष्ट्रीय कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, और ये हो जाएगा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना 1956। ठीक है, उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना ये इसका हो जाएगा 1975। और रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन ये हो जाएगा 1774। 1774। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, फिर उसके बाद थर्ड, 13 13 नहीं 14 1432 1432। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था
इसमें 24 का आंसर हो जाएगा 31.2, 31.2%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? लिनस पॉलिंग, आर्थर वेनबर्ग, रिचर्ड फेनमैन, निकोला टेस्ला। तो इसका आंसर हो जाएगा रिचर्ड फेनमैन। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ऊर्जा संरक्षण, बार्नौली प्रमेय, रेखीय गति संरक्षण, अवगाद्रो की अवधारणा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रेखीय गति का संरक्षण। ठीक है। इको साउंडिंग का प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए और भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र की गहराई मापने के लिए। सोलर सेल निम्न में से किसके बने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अतिचालक, अर्धचालक, कुचालक, चालक। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धचालक। नेक्स्ट, ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटना शामिल है होते हैं और इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है कहलाती है सामान्य वर्षा, अम्ल वर्षा, पर्वतीय वर्षा, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा अम्ल वर्षा। तो 7 से नीचे रहता है तो अम्ल वर्षा ही बोला जाता है। तो ये हो जाएगा 4.5 से कम है तो अम्ल वर्षा ही बोला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जहरीली गैस को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में की जाता है? सोडियम, थोरियम, रेहोडियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रेहोडियम। नेक्स्ट, सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन कैल्शियम प्लस के उपयोग में कोशिका विभाजन महत्वपूर्ण है? फास्फोरस, बोरॉन, पोटेशियम, सल्फर। तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। नेक्स्ट, किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? मछली, अंडा, दाल, सब्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडा। सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं अंडा में। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पेडोलॉजी यही नहीं है, पौधों के जीवाश्म का अध्ययन नहीं होता है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन ठीक है। एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान के ठीक है। ट्रोपोलॉजी पोषण अध्ययन का ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस शैवाल में आयोडीन की प्राप्ति होती है? सरगेसम से, लेमेनेरिया से, रोडिमेनिया प्लमाटा से, कॉड्र से। तो इसका आंसर हो जाएगा लेमिनेरिया से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं? मैग्नीशियम, कॉपर, प्लेटिनम और पारा। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है। नेक्स्ट, अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया?
प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन क्षार के संश्लेषण के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जीन के संश्लेषण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? स्लाइलैक्स, नीरियस, नेपेंथेस, एकेसिया। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपेंथेस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? सीलियक रोग हो जाता है। तो इसका ऑप्शन है विटामिन सी, ई, विटामिन B12 के। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12। ठीक है, नेक्स्ट, कोशिकाओं में मौजूद जीवन जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है? जीव द्रव्य, बाह्य प्रद्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट, पौधों की विभिन्न प्रजातियों को दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? जीन बैंक, इन विट्रो जीन बैंक, फील्ड जीन बैंक, क्रायो बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा इन विट्रो जीन बैंक। ठीक है, इन विट्रो जीन बैंक। ठीक है, नेक्स्ट, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? 2002, 2003, 2004, 2010। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2002। ठीक है, नेक्स्ट, बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? सोलो मॉडल, वकील और ब्रह्मानंद मॉडल, हैरिस टोड्रो मॉडल, लुइस मॉडल। तो इसका आंसर हो जाएगा हैरिस टोड्रो मॉडल। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना है इसमें। ठीक है, मधुबनी, बिहार से। उसके बाद लेपाक्षी, लेपाक्षी कहाँ से है? तो इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। उसके बाद पटचित्र, पटचित्र किससे हो जाएगा? तो ओडिशा से। ओराली, महाराष्ट्र से। ठीक है, तो इसमें ए का कितना हो जा रहा है? 4, ए का 4, ए का 4, बी का 3, 4, 3, 1। तो यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिप्स वक्र निम्नांकित में से किस मध्य संबंध स्थापित करता है? कर और मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, मुद्रा आपूर्ति की कुल मांग, उत्पादन का मूल्य और लागत। तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। ठीक है, नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। कोयला आधारित बिजली संयंत्र है कहलगांव। कहलगांव कहाँ पे है? कहलगांव कहाँ है? तो इसका आंसर खरगोन और कोरबा कुडगी है। तो ए का हो जाएगा कहलगांव, बिहार। ठीक है, उसके बाद खरगोन हो जाएगा मध्य प्रदेश, कोरबा हो जाएगा छत्तीसगढ़, और कुडगी हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, जेम्स किन्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट
इंटरेस्ट एंड मनी, गोनाल मेडल, एशियन ड्रामा, कार्ल मार्क्स, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा यही 46 का डी। सुमेलित नहीं है, बाकी ये वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ का ठीक है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये भी सही है। और एशियन ड्रामा गुनाल मिडल का, ये भी सही है, ठीक है। ऑफ्सपा, AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया? ऑफ्सपा मणिपुर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 पूर्वोत्तर राज्यों में, ठीक है। नेक्स्ट, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? 1959, 1961, 1965, 1963। तो इसका आंसर हो जाएगा 1963। नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? सहकारी बैंक, वाणिज्यिक पत्र और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ट्रेजरी बिल। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। नेक्स्ट, पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? नृत्य, शराब, बुनाई, ये सभी। तो ये बुनाई के लिए प्रसिद्ध है पोचमपल्ली, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्लीट हुआ। अब सेट अगले क्लास में लेंगे, सेट 4, ठीक है।